जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा मुहावरों से संबंधित। मुहावरों से दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आज के सारे क्वेश्चन दोस्तों मुहावरे से रिलेटेड कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और अधिक से अधिक परीक्षा में आते हैं। तो इसी के साथ अब दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए चिकना चुपड़ा होना, ऑप्शन नंबर 2 समृद्ध होना, ऑप्शन नंबर सी निर्लज्ज होना, ऑप्शन नंबर डी मधुर भाषी होना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि चिकना घड़ा होने मुहावरे का दोस्तों क्या हो जाएगा? निर्लज्ज होना। क्या दोस्तों? क्या निर्लज्ज होना। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन नंबर ए कवि बहुत तर्कशील होते हैं, ऑप्शन नंबर बी कवि बहुत प्रभावप्रवण होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 कवि बहुत विचारशील होते हैं, ऑप्शन नंबर डी कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? कवि क्या होते हैं? बहुत कल्पनाशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 घड़ों पानी पड़ना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? नहाना, ऑप्शन नंबर 2 कांपना, ऑप्शन नंबर सी लज्जित होना, ऑप्शन नंबर डी सर्दी लगना। दोस्तों तो यहाँ पे घड़ों पानी पड़ना, इसका अर्थ ये तो नहीं हो जाएगा नहाना दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लज्जित होना। क्या दोस्तों? लज्जित होना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जूतियों में दाल बांटना। मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर ए दुखी होना, ऑप्शन नंबर बी अपमान करना, ऑप्शन नंबर सी लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऑप्शन नंबर डी चापलूसी करना। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जूतियों में दाल बांटना। दोस्तों किसी को अगर जूतियों में दाल बांटोगे तो वो बहुत ही कॉमन बात है, सिंपल बात है, लड़ाई जरूर होगी। किसी को ऐसा काम करोगे किसी के साथ तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दोस्तों? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन नंबर ए सही लिखना, ऑप्शन नंबर बी सुंदर लिखने की चरम सीमा को छू ले, ऑप्शन नंबर सी ज्यादा लिखना, ऑप्शन नंबर डी बेकार लिखकर प्रेषित करना। दोस्तों यानी कि कलम तोड़ना, इसका मतलब दोस्तों हो जाएगा सुंदर लिखने की चरम सीमा को छू ले। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 उड़ती चिड़िया के पंख गिरना मुहावरे का सही अर्थ। ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली होना, ऑप्शन नंबर बी वाक चतुर होना, ऑप्शन नंबर सी असंभव कार्य ना करना, ऑप्शन नंबर डी अत्यंत चतुर होना। दोस्तों उड़ती चिड़िया के पंख गिरना, इस मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? अत्यंत चतुर होना। क्या? अत्यंत चतुर होना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नियम विरुद्ध कार्य करना। ऑप्शन नंबर ए सूरज को दिया दिखाना, ऑप्शन नंबर बी उल्टी गंगा बहना, ऑप्शन नंबर सी दाई से पेट छिपाना, ऑप्शन नंबर डी 9 2 11 हो जाना। दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया नियम विरुद्ध कार्य करना, लोग कहते हैं नियम विरुद्ध कार्य करना, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उल्टी गंगा बहना। ठीक है दोस्तों, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा उल्टी गंगा बहना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन नंबर ए भोजन बनाना, ऑप्शन नंबर बी दाल चावल मिलाकर बनाना, ऑप्शन नंबर सी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, ऑप्शन नंबर डी किसी के लिए खाना पकाना। तो दोस्तों यहाँ पे खिचड़ी पकाने मुहावरे का अर्थ यहाँ पे दोस्तों ये तो होगा नहीं भोजन बनाना या दाल चावल मिलाकर बनाना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस मुहावरे का? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अकेला चना भाल नहीं फोड़ता। इस मुहावरे का अर्थ क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एक चना किसी काम का नहीं, ऑप्शन नंबर बी एक चना शक्तिहीन होता है, ऑप्शन नंबर सी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी एक चने से भूख नहीं लगती। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा?
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात की है तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मन को आगा पीछा करना। क्या दोस्तों, मन को आगा पीछा करना, चापलूसी करना ऑप्शन नंबर बी, उल्ट फेर करना ऑप्शन नंबर सी, हिचकिचाना ऑप्शन नंबर डी, दुविधा में पड़ना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, मन को आगा पीछा करना, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दुविधा में पड़ जाता है। जब दोस्तों दुविधा में पड़ता है तो मन कहता है ये कार्य होगा और दोस्तों कभी कहता है नहीं होगा, यानी कि मन आगे पीछे आगा पीछा होता रहता है, तो दुविधा में पड़ना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, अंधेर नगरी, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जहां अंधेरा हो, ऑप्शन नंबर बी राज्य विहीन जगह, ऑप्शन नंबर सी अन्याय की जगह, ऑप्शन नंबर डी जहां छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्याय की जगह, अन्याय। ठीक है दोस्तों, यानी कि अन्याय। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोक उक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सुविधाओं, क्या दोस्तों साधुओं की संगत छोड़ देना, ऑप्शन नंबर बी वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन नंबर सी भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना, ऑप्शन नंबर डी गृहस्थी के झंझट में फंस जाना। तो दोस्तों यहाँ पे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो इस लोकोक्ति का दोस्तों राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, यानी कि आए थे किसी और कार्य से और काम करने दोस्तों कुछ और लगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मित्र, ऑप्शन नंबर 2 बी शत्रु, ऑप्शन नंबर सी महापंडित, ऑप्शन नंबर डी महामूर्ख। दोस्तों यहाँ पे अकल के दुश्मन की बात की जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर महामूर्ख। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या दोस्तों जूतम, जूतम पैंजार मुहावरे का अर्थ? ऑप्शन नंबर ए लड़ाई झगड़ा होना, ऑप्शन नंबर बी लूट मचाना, ऑप्शन नंबर सी छीना झपटी करना, ऑप्शन नंबर डी किसी वस्तु की बहुत, क्या दोस्तों बहुतायत मात्रा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ? ऑप्शन नंबर ए घुटने में दर्द होना, ऑप्शन नंबर बी दुखी होना, ऑप्शन नंबर सी हार मान लेना, ऑप्शन नंबर डी विजय प्राप्त करना। दोस्तों घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हार मान लेना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ऑप्शन नंबर ए अनाड़ीपन करना, ऑप्शन नंबर बी आत्महत्या करना, ऑप्शन नंबर सी स्वयं, क्या दोस्तों स्वयं अपनों को हानि पहुंचाना, अपने को हानि पहुंचाना, ऑप्शन नंबर डी उपकार ना मानना। दोस्तों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ राइट क्या आ जाएगा? स्वयं को हानि पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 दोस्तों क्या हो जाता है? अंडे का शहजादा होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या आ जाएगा? कमजोर व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी चालाक व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी अनुभवी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी अनुभवहीन व्यक्ति। दोस्तों यहाँ पे अंडे का शहजादा मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुभवहीन व्यक्ति। दोस्तों जिसे बिल्कुल अनुभव ना हो, किसी चीज का ज्ञान ना हो, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? अंडे का शहजादा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ? ऑप्शन नंबर ए बाग में घूमने जाना, ऑप्शन नंबर बी सब्जी पैदा करना, ऑप्शन नंबर सी प्रलोभन देना, ऑप्शन नंबर डी भयभीत करना। दोस्तों यहाँ पे बात की है क्वेश्चन नंबर 18 सब्ज बाग दिखाना, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रलोभन, प्रलोभन देना। ठीक है दोस्तों, किसी को प्रलोभन देना या दोस्तों आशा देना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या आ जाएगा? वस्तु को लेना, ऑप्शन नंबर बी अपमान करना, ऑप्शन नंबर सी हंसी उड़ाना, ऑप्शन नंबर डी मना करना। दोस्तों यहाँ पे अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा मना करना, मन नहीं यहाँ पे मना करना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मना करना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ? ऑप्शन नंबर ए बहरा, ऑप्शन नंबर बी सुनी हुई,
क्या उसको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ऑप्शन नंबर सी सभी पर विश्वास करना, ऑप्शन नंबर डी कम सुनाई देना। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहना, उसी को दोस्तों हम क्या कहेंगे, कान का कच्चा होना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, किस क्रम में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए छोटा, ऑप्शन नंबर आ खून सूखना, खून सूखना यानी कि भयभीत होना, ऑप्शन नंबर वी यानी कि ओखली में सिर देना, बाधा दूर करना, ऑप्शन नंबर सात यानी कि घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, ऑप्शन नंबर डी क्या उसको टांग अड़ाना यानी कि बिना मतलब परेशान करना। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या सही अर्थ नहीं है। तो दोस्तों सूख क्या उसका खून सूखना, भयभीत होना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात की जाए घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, ये भी सही हो जाएगा। टांग अड़ाना बिना मतलब परेशान करना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना इसका दोस्तों ये नहीं होगा। बाधा दूर करना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, किस क्रम में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। क्या दोस्तों ये आपको बहुत अच्छी तरह से परीक्षा में देखना नहीं है या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, आटे दाल का भाव मालूम होना यानी कि रोजगार मिलना, ये तो दोस्तों हमारा यहीं से पता चलता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ईंट से ईंट बजाना यानी कि नष्ट करना, बिल्कुल सही है। आनाकानी करना यानी कि टाल मटोल करना, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे क्या है, आटे दाल का भाव मालूम होना, रोजगार मिलना नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा 22 का। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस क्रम में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। भाई दोस्तों नहीं बुझा है तो भाव चढ़ाना यानी कि क्रुद्ध होना, ऑप्शन नंबर वाह यानी कि चकमा देना यानी कि सम्मान देना, ऑप्शन नंबर सा कंठ का हार होना यानी कि बहुत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर दा खाक छानना, बहुत खोजबीन करना, ये भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका भी अर्थ सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए तो ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। अब बात करते हैं चकमा देना, चकमा देने का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है, भाग जाना, ठीक है दोस्तों, या धोखा देना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी, ये वाला हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, वाह। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, किस क्रम में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए घोड़े बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत होना, बिल्कुल सही। मुंह तोड़ जवाब देना, कठोर शब्दों में कहना, ठीक है दोस्तों बिल्कुल सही। बात करते हैं हवा में बातें करना यानी कि पागल होना, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हवा में बातें करना इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हवा में बातें करना यानी कि बहुत तेज दौड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सा वाला। दा की बात करते हैं बात बनाना, बहाना बनाना, ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सा, बूझ रहा है नहीं है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, आग में घी डालना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। हवन करना, ऑप्शन नंबर बी, आग में घी डालना, ऑप्शन नंबर सी, क्रोध को और भड़काना, ऑप्शन नंबर डी, बिगड़े काम को सुधारना। दोस्तों आग में घी डालना, तो आग में घी डालना मतलब ये दोस्तों आग में घी डालोगे तो और तेज आग होगी। दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, क्रोध को और भड़काना, यानी कि किसी को क्रोध हो और उसे तुम और ज्यादा भड़का दो तो उसी का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, आग में घी डालना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बहुत उधम मचाना वाक्य के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन नंबर छोटा, ऑप्शन नंबर आ सिर पर उठा लेना, ऑप्शन नंबर व सिर मारना, ऑप्शन नंबर सा सिर पर भूत सवार, सॉरी यहाँ पे दोस्तों क्या भूत सवार होना, ऑप्शन नंबर द मार धाड़ करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, सिर पर उठा लेना। जब दोस्तों घर पे कोई बहुत चबर करता है तो घर पे लोग कहते हैं उधम यानी कि सिर पर उठा लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर पर उठा लेना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, डंका बजाना,
डंका बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठित हो जाना, ऑप्शन नंबर बी। प्रचारित करना, ऑप्शन नंबर सा। शोर मचाना, ऑप्शन नंबर द। झूठ बोलना। दोस्तों डंका बजाने का मतलब, जब डंका बजाओगे तो दोस्तों सभी को पता चलेगा, तो कहने का मतलब डंका बजाने का अर्थ क्या आ जाएगा? प्रचारित करना, यानी कि प्रचार करना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, बाधा डालना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा। ऑप्शन नंबर आ क्या हो जाएगा? बरसन पड़ना, बरस पड़ना, ऑप्शन नंबर वाह। पाला पड़ना, ऑप्शन नंबर सा। दांतों में जीभ होना, ऑप्शन नंबर दा। रोड़ा अटकाना, यानी कि बाधा डालने का मतलब दोस्तों क्या आ जाएगा? रोड़ा अटकाना, रोड़ा। ठीक है दोस्तों, रोड़ा जब दोस्तों कहीं रोड़ा डाल दोगे तो आगे जाने के लिए दोस्तों क्या बाधा उत्पन्न होगी, आगे नहीं जा पाओगे। तो वहीं से दोस्तों पता चलता है बाधा डालने का मतलब क्या है? रोड़ा अटकाना। ऑप्शन नंबर दा बिल्कुल सही हो जाएगा 28 का। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बाल बांका ना होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए काम धंधा ना करना, ऑप्शन नंबर बा साफ सुथरा ना रहना, ऑप्शन नंबर सा आलसी होना, ऑप्शन नंबर दा कुछ भी नुकसान ना होना। तो दोस्तों बाल बांका ना होने का मतलब क्या हो जाएगा इस मुहावरे का? कुछ भी नुकसान ना होना। ऑप्शन नंबर दा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, पेट काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि भरपेट भोजन तक ना करना। ऑप्शन नंबर वाह आलसी होना, ऑप्शन नंबर सा व्रत रखना, ऑप्शन नंबर ड बहुत कंजूसी करना। दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का? भरपेट भोजन तक ना करना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, किस मुहावरे का अर्थ भाग जाना है? ऑप्शन नंबर ए मुंह तोड़ना, ऑप्शन नंबर वाह सिर उठाना, ऑप्शन नंबर सा हवा जाना, ऑप्शन नंबर द मुंह की खाना। क्या दोस्तों? मुंह की खाना। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 31 की, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या है? मुंह तोड़ना, मुंह तोड़ना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मुंह मोड़ना, मुंह मोड़ना है, सॉरी दोस्तों मिस्टेक गलती हो गई। यहाँ पे दोस्तों क्या भाग जाना का मतलब हो जाएगा मुंह मोड़ना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों अच्छे दिन आना मुहावरे का क्या अर्थ है? भाग्य खुलना, ऑप्शन नंबर वाह। किस्मत खोटी होना, ऑप्शन नंबर सा। छुट्टी का दिन होना, ऑप्शन नंबर द कोई नहीं। दोस्तों अच्छे दिन आने का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ भाग्य खुलना। जब दोस्तों भाग्य खुलेंगे तभी अच्छे दिन आएंगे। तो दोस्तों परीक्षा बस अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपके भी अच्छे दिन आएंगे, कंफर्म है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, डकार जाना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन नंबर ए भरपेट भोजन करना, ऑप्शन नंबर बा हड़प जाना, ऑप्शन नंबर सा ध्यान ना करना, ऑप्शन नंबर दा अनदेखी करना, अनदेखी करुण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर बात की जाए अनदेखी यहाँ पे करना हो जाएगा। क्या दोस्तों? करना होगा। तो अगर डकार जाने का मतलब दोस्तों बात की जाए तो क्या आ जाएगा? हड़प जाना, हड़प जाना। जब कोई किसी का पैसा हड़प जाता है तो उसी को कहते हैं डकार जाना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ। व्यर्थ परिश्रम करना, रहस्य जानने की कोशिश करना, ऑप्शन नंबर सा बालों को नोचना, ऑप्शन नंबर द अनावश्यक बारीकी में जाना। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रहस्य जानने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत ही प्यारा होना, ऑप्शन नंबर वन। ईद पर चांदी लाना, ऑप्शन नंबर द ईद का त्योहार मनाना, ऑप्शन नंबर सा बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो ईद का चांद होना मुहावरे का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद दोस्तों बहुत दिनों बाद दिखाई देता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 और दोस्तों ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, खेत रहना। दोस्तों खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? खेत में ही रुक जाना, ऑप्शन नंबर वन। खेत गिरवी रख देना, ऑप्शन नंबर सा। खेत में निवास होना, ऑप्शन नंबर द शहीद हो जाना। जब दोस्तों कोई शहीद हो जाता है तो उसी को कहते हैं खेत रहना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे और जिस भाई बहन ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। और दोस्तों इसी के साथ कल की क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सभी भाई बहन को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।